नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच आज मोदी सरकार लोकसभा में बिल पेश कर चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल बिल के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। हालांकि विपक्ष के इस विरोध का कुछ खास असर नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सदस्यों के जरूरी बहुमत के आंकड़े से आगे है। जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट इस बिल को पहले ही मंजूरी दे चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पिछले साल 8 अगस्त 2024 को इसे लोकसभा में पेश किया था। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य हैं, जिसमें से भाजपा 240 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो ये संख्या 293 है। बिल को पास कराने के लिए 272 वोट चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष में सदस्यों की संख्या पर गौर करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला भी ले तो ये संख्या बल 233 होता है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, इन दोनों गठबंधन में किसी का भी हिस्सा नहीं है। साथ ही कुछ निर्दलीय सांसद हैं जो किसी का भी खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की, तो यहाँ पर कुल संख्या 236 सांसदों की है। इसमें से बीजेपी के 98 सदस्य हैं। गठबंधन के नजरिए से देखें तो एनडीए के 115 राज्यसभा सांसद है। अगर 6 मनोनीत सदस्यों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 121 हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनोनीत सदस्य सरकार के पक्ष में ही वोट करते हैं। राज्यसभा में किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होती है, जबकि एनडीए के पास 2 सदस्य ज्यादा है। तो वहीं कांग्रेस के राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन के दलों के 58 सदस्य हैं। ऐसे में विपक्ष के कुल 85 सदस्य हैं। इसके अलावा 9 सदस्य वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी के 7 और एआईडीएमके के 4 राज्यसभा सांसद हैं। निर्दलीय और छोटे दलों के 3 अन्य सदस्य हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों में पास कराना सरकार के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि संख्या बल में सरकार जादुई आंकड़ों के दोनों सदनों में बहुमत के साथ पार कर रही है। सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने एनडीए की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। कमेटी ने विपक्ष की तरफ से प्रस्तावित किए गए सभी 14 संशोधनों को खारिज कर दिया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।